ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है एकादशी का व्रत का क्या महत्व और क्यों लिया जाता है और इस दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है। इन कई विषयों को आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकादशी का व्रत लिया क्यों जाता है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकादशी का व्रत लिया जाता है। अब है एकादशी देवी कौन है। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट जो देवी हुई उसे एकादशी देवी कहा जाता है और ये एकादशी के दिन ही पैदा भी हुई। और एकादशी क्यों हुई, एक मुर नामक जो राक्षस था उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने इन्हें उत्पन्न किया था। और जो भगवान विष्णु के शरीर से जो उत्पन्न हुई वो कन्या का नाम एकादशी हुआ। तो इसलिए एकादशी को भगवान हरि विष्णु की पुत्री भी कहा जाता है। अब है एकादशी कितनी होती हैं और कब कब होती हैं। तो हर महीने में एकादशी 2 होती हैं, लेकिन अधिक मास वैसे तो 24 एकादशी साल भर में होती है। अगर अधिक मास पड़ जाए तो फिर ये इनकी जो संख्या है वो 26 हो जाती है, 2 बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी थोड़ा वर्णन कर लिया जाए। पहली एकादशी है हस्त तिला, दूसरी है जया, तीसरी है विजया, चौथा है अम्लिका, चौथा है पाप मोचनी, कामदा और वरुथिनी और मोहिनी, अपरा, अमला, पवित्रा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, पवित्रा, अजा और पज्जा, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देव प्रबोधिनी, उत्पत्ति, मोक्षदा, सफला और पुत्रदा। ये जो है आपके 28 जो हैं एकादशी होती है। अब इसमें जो है कई बार लोग पूछते हैं कौन सी एकादशी, तो खैर आती ही है महीने में 2 बार। अब इसमें जो मेन खास जिनकी महत्वता ज़्यादा है वो 4 एकादशियाँ हैं। वो 4 एकादशी कौन से, पहला तो है पाप मोचनी, दूसरा कामदा, तीसरा मोहिनी और चौथा है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी का ऐसा कहा जाता है कि अगर आदमी निर्जला एकादशी लेता है तो वह पूरे साल भर के लिए भी मान्य होता है कि उसकी सारी एकादशियाँ उसमें मानी जाती है कि जिसने निर्जला एकादशी ले ली। अब इसमें एक प्रश्न यह होता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अभी क्यों नहीं खाना चाहिए, चावल में ऐसा क्या है जो चावल नहीं खाना चाहिए। तो महर्षि मेधा जो थे, एक ऋषि थे जिन्होंने एकादशी के दिन जो है अपना शरीर त्याग दिया था और उन्हें जमीन में
उन्होंने समाधि ले ली। तो जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उन्होंने एकादशी के दिन ही समाधि भी ली। उसमें ये कहा जाता है कि उस दिन उनका चावल खाने से तो आदमी जो है मांस और रक्त का सेवन कर रहा है, इसलिए एकादशी के दिन चावल तो नहीं खाते। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चावल वैसे तो अपने में शुद्ध है, हम किसी भोजन का शुद्ध नहीं कहते, पर यह तामसी भोजन कहलाता है। इसे शरीर में विकार पैदा होते हैं, इसीलिए अधिकांश ब्राह्मण लोग चावल नहीं खाते, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो विकार को पैदा करता है, अगर ना खाने से उसके विकारों में रुकावट आती है। इसीलिए खीर में दूध मिलाने से जो दूध के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उससे थोड़ा सा विकारों में समाप्ति होती है। हालांकि खीर तो चावल की बनती है, तो विकार उसमें ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो है एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, मेधा ऋषि थे कौन? मेधा ऋषि एक महान ऋषि थे, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के कथावाचक भी थे, और माँ दुर्गा की उनके ऊपर में असीम कृपा थी। तो इसलिए उनको इतना महान होने की वजह से उस उपलक्ष्य में और एकादशी के दिन उन्होंने जो समाधि ली, उस समाधि के लेने के कारण अगर कोई भी आदमी चावल का भोग वगैरह करता है, तो माना यह जाता है कि वह जो है मांस का और रक्त का सेवन कर रहा है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तो लगता है कि आपको कुछ एकादशी के विषय में थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान अधूरा रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि समय न मिलने के कारण आदमी पूर्ण रूप से इस विषय में जानकारी नहीं ले पाता है। तो इसको वीडियो को लोग देखते रहते हैं। देखने के माध्यम से ऐसा है कि वीडियो देखने के बाद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन काल के अंदर में मनुष्य के अंदर में दिमाग में आ जाती हैं, और उन्हें भी यह पता लगे कि हाँ, एकादशी का क्या महत्व है। इसी के साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।